क्योंकि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, जिसने भी स्टेज पे गाया, अब उसका इंसाफ यादव जी लोग जरूर करेंगे। तो भरे मंच से कोई किसी जाति को, और खास करके मैंने कि यादव की बेटी सपनवा में आती है, तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी के, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है। आप अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा, कितना भी गंदा कर दे, कोई बोलने नहीं आता है। ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूं तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा कर दिया जाए। बट ठीक है, मैं भी एक गाना गाया था, चाची के बाची सपनवा में आती है। तो मेरी जितनी भी हीरोइनें हैं यहाँ पे, सबके माँ को हम आंटी बोलते हैं भाई। कैसी आंटी? और आंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन आप सबको बुरा लगा तो मैंने गाना को प्राइवेट कर दिया। जाति विशेष पे हाँ आदमी गाता है कि जादव जी के दही, तो बाबू साहब के ये, तो दुनिया के ये, तो उसकी तारीफ में आदमी कुछ गाता है, चलता है। जगह पे मुझे लगता है कि मैं होता तो भाई जी आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता। सारी कलाकार बंधु आकर और खेसारी को उखाड़ने के चक्कर में पड़ जाते कि नहीं, खेसारी को उखाड़ के फेंक दो। अभी कोई नहीं आएगा, मुझे पता है। खेसारी अगर बंद कमरे में भी बोल दे तो उसके लिए पूरी कलाकार बंधु आकर सबकी अपनी प्रतिक्रिया, इतने शिक्षित हो जाते हैं ये कि लगता है कि ये विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं और मैं भैंस से डायरेक्ट आ गया बॉम्बे शहर में। हाँ, मैंने हम भैंसे पर से डायरेक्ट फ्लाइट पर आ गए नहीं। ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लो आयल में जी। अरे बाप रे, हरिश्चंद्र के खानदान से सब आए हुए हैं इंडस्ट्री में। एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है। जे भी भाई लोग बा लोग से निवेदन बा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स के थोड़ा ख्याल रखी लो, काहे कि थोड़ा तकलीफ वाला अच्छा ना लगेला। कुछ दिन पहले एक शो में गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे, और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रही। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम ये सब गाना गाई। फ्लो में एक ऐसा शब्द निकल गई जो ना सबसे यादव भाई लोग के बुरा लगन, यादव समाज के बुरा लगन। और हमेशा हम कोशिश करने कि कोनो भी ऐसा गाना, कोनो भी ऐसा शब्द ना गाई, जातिवाद वाला ना गाई, जगह से केहू के तकलीफ होके। और एक चीज़ और है कि अगर गलती जो करता है और गलती की एक्सेप्ट करलस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो में अगर निकल गई बा, तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके और आगे विवाद बढ़े। अगर मैं चाहता तो मैं भी कुछ बोलता, फिर सामने से भी कुछ आता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद बढ़े, क्योंकि विवाद से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी का दुलारा रहा हूँ, सभी का प्यारा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे यादव भाई लोग हमें गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। जो समझते हैं कि नहीं, शुरू से देख रहे हैं कि कल्लू आज तक कभी भी इससे बड़ा बड़ा मैटर हुआ है। आप लोग खुद सोचिएगा मेरे जगह पे रह के कि भोजपुरी में इससे बड़ा बड़ा मैटर हुआ है, सब पे हुआ है। मतलब क्या बोलें, लेकिन आज तक कभी भी ना मैंने कोई इंटरव्यू दिया उस चीज़ को लेके। कोई भी पूछता था मैं नो कमेंट्स बोलता था। लेकिन इस बार मेरे से ऐसा एक शब्द निकल गया जिस शब्द से तकलीफ हुई। अरविंद अकेला नाम है मेरा, लेकिन आज तक कभी अकेला महसूस नहीं किया हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि ये विवाद यहीं ख़त्म हो, विवाद को बढ़ाया ना जाए। अगर हाँ गलती मेरे से ये होती कि मैं रिदम विदम लगा के अपना स्टूडियो में जाके गाना गाया होता तो ये मेरी गलती होती। इस गलती के मैं माफ़ी के हकदार नहीं था। मैं कितना भी सॉरी बोल लेता, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करते। फिर वही होता है कि गाना प्राइवेट कराना पड़ता है या जो भी। बट वहाँ पे रिदम लगा हुआ था, जवाब सवाल हो रहा था। उसी बातचीत में सब लोग थे, मस्ती माहौल का मजा मतलब माहौल था, मस्ती मजाक का माहौल था और उसमें ये शब्द निकल गया। तो चलिए ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ।